नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमने किस तरह से ट्रेड किया हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज ये ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आज हमने ट्रेड किए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है अगर हम डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो। दूसरी चीज़, आज हमारा लॉस हो गया 16,724 का, जबकि इसे हम सेम अमाउंट के प्रॉफिट या उससे 15,000 के प्रॉफिट में हम कवर कर सकते थे मॉर्निंग में ही। अब देखते हैं आज क्या क्या मिस्टेक्स हुई जिसके कारण हमें ये लॉस हुआ। तो सबसे पहले हमने ये ट्रेड लिया ही क्यों था, हम देखते हैं। देखिए, कल का जो चार्ट था उसमें हम हमें देख पा रहे हैं कि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग देके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना के मार्केट फिर रिवर्स हो गया और मार्केट पूरा दिन सेलिंग में ही रहा। ठीक है, सेम ये कहानी निफ्टी और निफ्टी की भी होगी। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया और पूरा दिन मार्केट नेगेटिव ही रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेलर जो है जिसने यहाँ पे सेलिंग किया होगा वो अच्छे प्रॉफिट में होगा। फिर बाद में जब यहाँ पे सेलिंग हुई होगी, क्लोजिंग प्राइस का जब ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद में ये जो सेलिंग हुई, यहाँ पे जिन जो लोगों ने क्लोजिंग प्राइस के नीचे जो लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश की रहेगी, उसका मार्केट ने एक बार स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस से नीचे चले गया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सेलर आए हैं उनको मार्केट निकाल के फिर से मार्केट सेलिंग में गया है। तो नेक्स्ट डे हम कंटिन्यूएशन के मोमेंटम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारा सेलिंग का प्लान था और हमने पुट साइड की पोजीशन बना भी ली थी सबसे पहले। तो जैसे ही पहले एक रेड कैंडल आई, फिर यहाँ पे जैसे ही कैंडल ग्रीन बनने लगी, मैंने यहाँ पे 933 समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी। यहाँ ये वाली कैंडल पे मैंने तीनों इंडेक्स में पोजीशन बना ली थी, 920 पे बना ली थी। ठीक है, अब 920 पे पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 15,000 का तो प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, तो या तो मुझे बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई तो मुझे ये बुक करना यहाँ पे जरूरी था। क्यों? उसका पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मार्केट बाद में रिवर्स हो गया। और मार्केट क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहली ही कैंडल में पूरा जो भी मूवमेंट था वो निकाल लिया था। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा था, तो मुझे इतना पता कि वो नीचे जाएगा। बट मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैं लालच के कारण और रुका रहा। मुझे यहाँ पे 14-15,000 में बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, और मॉर्निंग में ही मेरी बुकिंग हो जाती और मेरा पूरा दिन फ्री हो जाता, फिर मैं दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बुकिंग नहीं की। मैं यहाँ पे लालच में आया कि और प्रॉफिट मेरा बनेगा। बट मैं ये भूल गया कि पिछले दिन में जो मेरा 30,000 का प्रॉफिट बना था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसमें हमने प्रॉफिट को बढ़ाया था। बट आज जो हमारा ये प्रॉफिट था ये ऑलमोस्ट हमारे प्रीमियम के 10 to 15% पहुंच चुका था मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे को मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो मार्केट दूसरा साइड चेंज करता है मोस्टली, कभी कभी तो करता ही है। तो इसीलिए ये ध्यान दें कि यहाँ पे बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। ये हमारी पहली मिस्टेक हुई कि अगर हमने अर्ली एंट्री हमने कर ली है, जैसे हमें सेलिंग साइड पे हमें ट्रेड बनाना था, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो गया, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बन गई। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बहुत पॉइंट नीचे जा चुका है मार्केट। तो गैप डाउन के चलते यहाँ पे लोग सेल करेंगे, ये बड़ी रेड कैंडल को देख के यहाँ पे लोग सेल करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके डायरेक्शन में ये सेलिंग हो रही है, बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा डिले हो गए, जैसे हमारा डायरेक्शन सेलिंग साइड का था, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग किया सबसे पहले, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ये तीनों ही किसको इनवाइट कर रहे हैं? ओनली सेलर को कर रहे हैं। हमें बायर कोई भी नहीं आएगा, गैप डाउन को देख के पहले बायर नहीं आएगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल को देख के कोई बायर नहीं आएगा, और ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स को देख के भी कोई भी बायर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो मार्केट ऐसे सिनेरियो में किसी राउंड नंबर के आसपास से या किसी होल नंबर के आसपास से वो, या क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट घूम सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लर्निंग है जो आज मैंने सीखा। क्योंकि आपको अगर मैं निफ्टी बैंक की दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं आपको निफ्टी बैंक दिखा देता हूँ, निफ्टी का ही चार्ट है। अगर हम निफ्टी बैंक का आज का चार्ट देखेंगे तो मार्केट, यहाँ पे देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बड़ा गैप डाउन था। ठीक है, गैप डाउन ऑलमोस्ट अराउंड
170 पॉइंट का गैप डाउन था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बना दी 70 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मार्केट तेजी से रेड कैंडल बना के नीचे जा रहा था। अब यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, ओनली गैप डाउन को देख के और ये रेड कैंडल को देख के ओनली सेलर्स आने वाले हैं, कोई भी बायर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होगा कि हमें दिक्कत हो सकती है हमारे सेल साइड की पोजीशन में। तो यहाँ पे जब मुझे प्रॉफिट दिखा तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी बैंक में 57,200 का एक राउंड नंबर था। मार्केट ने जैसे ही उसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट रिवर्स होके घूम गया, तो इस वजह से हमारा लॉस हो गया। दूसरी चीज, हमने आज एक नियम तोड़ा, हमने आगे इस रूल तोड़ा कि हमें जब लॉस हो चुका था, हमारा हमारा अगर लिमिट में, जैसे हमने 15,000 का प्रॉफिट नहीं लिया तो 15,000 लॉस होने पे हमें बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, पोजीशन लॉस बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन हम रुके गए और हमने लॉस बुक कहाँ किया, यहाँ पे किया मैंने लॉस बुक, इतने ऊपर जाके, और बहुत ही गलत जगह पे मैंने लॉस बुक किया। जैसे जिस कैंडल में जैसे ही मैंने लॉस बुक किया उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। तो आप देख रहे हैं, तो दूसरी चीज, ये जो डिसिप्लिन में रहना, आपका रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, ये चीज बहुत इजी लगेगी, बट ये मैं बार बार कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। जो लोग इसको जल्दी ही काबू कर लेते हैं, वो लोग बहुत ही, मतलब इजीली वो ट्रेडिंग सीख सकते हैं या किसी भी और चीज को सीख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डिफिकल्टी अभी भी हो रही है। जैसे आप आज का दिन देखेंगे, मैंने मेरे डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, और वो 2 बार हुआ आज के ट्रेड में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें जब प्रॉफिट दिख रहा था तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए था, वो एक अच्छा डिसीजन होता। दूसरी बात, हम यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रुक गए लॉस के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लॉस ऑलमोस्ट 34,000 का हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद भी जो चीज मैंने की वो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो आप वो ट्राई कीजिए, बट मैं कहूँगा कि आप उसे अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग के समय में। अगर आपको, आप नए हैं तो उसे आप अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आप अपना पूरा कैपिटल ब्लो कर देंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? उसके बाद में मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो कि म- मेरा यहाँ पे टोटल जो लॉस है, अगर आप देखोगे तो 11, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 34 के अराउंड लॉस है, बट मुझे यहाँ पे टोटल लॉस 16 दिख रहा है, क्योंकि ये जो एक पोजीशन मैंने निफ्टी में बनाई थी, ठीक है, इसमें इसने मुझे 17,000 का प्रॉफिट दे दिया। अब ये पोजीशन हमने कब बनाई थी मैं आपको बताता हूँ। ये पोजीशन हमने निफ्टी की जो थी, ये रही 750 क्वांटिटी, काफी बड़ी क्वांटिटी में मैंने पोजीशन बनाई थी। 1134 को एक पोजीशन बनाई थी, और 1140 को निकल गया मैं, फिर 1145 को बनाई थी, 1149 को, मतलब 4-4 मिनट की बस का ये ट्रेड था। अगर आप देखेंगे तो 11 यहीं कहीं आसपास मैंने बनाई थी। जैसे ही मैंने ये ट्रेड को एग्जिट किया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए मैंने मेरी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा दिया था, और एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ कि मेरे लिए क्या मैं 100 पॉइंट के मोमेंटम को कैप्चर कर पाता हूँ, या 200 पॉइंट को कैप्चर कर पाता हूँ, या फिर मैं छोटे छोटे जो मोमेंटम होते हैं 40-50 पॉइंट के, मैं उसको अच्छे से कैप्चर कर पाता हूँ। तो मुझे ये बात पता चली कि ये यहाँ पे देखिए, मैंने वो वाले ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कैसे हुआ, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि यहाँ पे जो निफ्टी बैंक था, निफ्टी बैंक ने अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट करके ये आराम से ऊपर जाके रुका था, बट यहाँ पे ऊपर एक राउंड नंबर मुझे दिख रहा था 57,800 का। ठीक है, ये देखिए 1133, यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, यहीं पे मैंने एग्जिट किया था ना 1133 को। तो जब यहाँ पे राउंड नंबर दिखा था, तो जैसे ही मार्केट ने एक बार, राउंड नंबर के पहले मार्केट ने एक बार ट्राई किया कि वो रेजिस्टेंस ले, तो मुझे इतना पता कि राउंड नंबर के पहले एक बार ट्राई करेगा, अदरवाइज वो राउंड नंबर को टच करके ट्राई करेगा। तो राउंड नंबर यहाँ पे आ चुका था, प्रीवियस जगह क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका था। निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी अभी भी दूर था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर मानूंगा तो थोड़ा सा हमें एक रिट्रेसमेंट हम मान सकते हैं, हमें मिल सकता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुरंत एक पुट साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे रन किया था, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट काफी ऊपर था, और निफ्टी बैंक में उसका ब्रेकआउट हो चुका था। तो मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक बार करना था, भले ही वो साइकोलॉजिकल नंबर, लेकिन थोड़ा सा मार्केट रिस्पेक्ट कभी कभी कर, मोस्टली मार्केट आपको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो एक बार मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, आपको दिखा देता हूँ मैं, 1134 को बनाई और 1137 तक वो पोजीशन चली, जैसे यहाँ ये रही,
11:34 को सेम मैंने उसी कैंडल पे एंट्री भी ले ली थी 11:34 को। जिस कैंडल में मैंने पहला मेरा सुबह की पोजीशन को एग्जिट किया, उसके अगले ही कैंडल पे मैंने ये पुट की पोजीशन की एंट्री ले ली थी और तुरंत 4 मिनट में मैंने इसे निकाल लिया। यहाँ पे मुझे फिर 9 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट इतने ही पोजीशन में मिल गया था। ठीक है, फिर बाद में मैंने फिर से एक बार एंट्री ली यहाँ पे करी और इसमें भी मुझे लगभग 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल गया। तो यही ये जोन के अंदर देख सकते हैं, बस ये जोन के अंदर ही मैंने निफ्टी में ये टोटल प्रॉफिट किया, 17,000 का प्रॉफिट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैंने लॉस किया, मेरी गलती थी, लेकिन यहाँ पे इसी जोन के अंदर मैंने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। हालांकि ये इधर भी जा सकता था, लेकिन रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने गलती की है तो सुधारनी भी आपको पड़ेगी। हाँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाए, खतरा हमेशा ही बना रहता है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से बाद में मुझे यहाँ पे लगा कि और ट्रेड करना चाहिए मुझे। बार बार ऐसे लग रहा था कि मुझे ट्रेड करूँ मैं, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि यही इसी में भलाई थी। क्योंकि आप 2-3 बार आप सही हो सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के इसमें अंदर आप बार बार आपका सही होना और बड़े पॉइंट्स के लिए सही नहीं है। क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है आपको ना कि आप कौन सा कितने पॉइंट का मोमेंटम आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। क्या आप 30-40 पॉइंट का मोमेंटम अच्छे से कैप्चर करते हो, या आप 100 पॉइंट अच्छे से कैप्चर करते हो, या आप 150 से 200 पॉइंट अच्छे से कैप्चर करते हो, या आप स्विंग कैप्चर करते हो 500 पॉइंट और मोर। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस में अच्छे हो। एक एक बार आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप एक महीने आप 30 पॉइंट का मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, फिर आप 100 पॉइंट को कैप्चर कीजिए, फिर 200 150 और 200 को कैप्चर कीजिए, फिर आप 500 को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। तो सारे टाइम आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, किसी में आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, किसी में आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। तो ये चीज जो है, ये सेटअप आपको ही बिल्ड करना है, क्योंकि आपको ही पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। आज लर्निंग पॉइंट जो हमें मिला, सबसे पहली बात कि अगर आपके आपने पोजीशन बनाई, आपने जिस साइड की पोजीशन का प्लान किया है, अगर उस साइड ही गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, उसके बाद मार्केट अगर बड़ी बड़ी आपके ही अकॉर्डिंग कैंडल बनाने लगता है जो आपके फेवर में हो, और फिर किसी भी राउंड नंबर का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर देता है, तो आप वहां पे आपकी साइड की पोजीशन बनाने से बचें, क्योंकि वहां पे मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। वहां पे अपोजिट मोमेंटम वाले लोग बहुत कम होंगे, तो मार्केट अपोजिट मूव कर सकता है, जैसे आज मार्केट ने बाइंग साइड में किया। ठीक है, दूसरी चीज, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड का फैक्टर जो है उसके ऊपर ध्यान रखें। आपका जितना भी रिस्क रिवॉर्ड है वो लेके निकल जाए। अगर आपको लालच ना करें, स्पेशली जैसे फ्राइडे का दिन है, आपका 4-5 दिन आपके काफी अच्छे गए हैं, तो फ्राइडे के दिन आप लालच ज्यादा ना करें। अगर आपको टारगेट दिख रहा है तो लेके निकल जाए। और ये सोचिए कि अगर आपको मॉर्निंग में टारगेट दिख रहा है तो आप मॉर्निंग में ही टारगेट लेके निकल जाए। फिर ये ना सोचे कि नहीं थोड़ा मुझे और प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि आज जैसे मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज एक चीज इग्नोर की 57,200 का। शायद अगर मैं ये देख लेता कि निफ्टी बैंक में 57,200 का ब्रेकडाउन कर दिया है, तो शायद मैं ये ग्रीन कैंडल पे एग्जिट कर देता था। भले मेरा कम प्रॉफिट थोड़ा होता 12-13 हज़ार का, लेकिन मैं इस पे एग्जिट कर देता था। लेकिन बात यह कि मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा था। मोस्टली मैं इस टाइम पे ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे उसके अंदर भी सुधार लाना पड़ेगा। थोड़ा कभी देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको इससे कुछ सीखने में मदद मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्यों नहीं हो रहा है? तो